छोटी सी वीडियो है और बहुत अहम मालूमात इसमें देने जा रहा हूं, आपके काम आएगी। जो भी शख्स उम्रा पर जाने वाला है या किसी का रिलेटिव या दोस्त जाने वाला है, वीडियो को लाजमी देखिएगा। एयरलाइन टिकट के हवाले से आपको बताने जा रहा हूं कि एयरलाइन टिकट पॉलिसी क्या होती है। अगर आप ये बात जान लेंगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान होने से महफूज रखेंगे। एक होती है रिफंडेबल टिकट, एक होती है नॉन रिफंडेबल टिकट। इसी तरह एक होती है ओपन टिकट, एक होती है ग्रुप टिकट। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ ट्रैवल एजेंट हजरात जो होते हैं वो आपको इंडिविजुअली आप ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन आपको ग्रुप टिकट दे देते हैं। याद रखिएगा कि अगर आप इंडिविजुअली तौर पर जा रहे हैं तो आपने ट्रैवल एजेंट से पूछ लेना है कि ये ग्रुप टिकट है या ओपन टिकट है, जिसको डायरेक्ट टिकट या इंडिविजुअल टिकट भी बोलते हैं। क्योंकि ग्रुप टिकट का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल 10, 15, 20 या 50 लोग जब किसी भी एयरलाइन से फ्लाई करते हैं ग्रुप की सूरत में उम्रा के लिए, तो सबसे पहले IATA वाले रिक्वेस्ट भेजते हैं एयरलाइन को। एयरलाइन की तरफ से जब अप्रूवल आती है उसके बाद आपको एक ही PNR पे, मतलब पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, एक ही PNR पे आपको ग्रुप टिकट बना दी जाती है। और उसका सबसे मजे की बात कि सेम ही रेट होता है, एक ही रेट पे आपको टिकट दी जाती है जिसपे आप फ्लाई करते हैं। जबकि जो ओपन टिकट होती है उसका रेट पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर होता है। अगर जहाज बिल्कुल खाली है, पहली 10 टिकटें आपको सस्ती मिलेंगी, फिर 11वीं उससे महंगी, 12वीं उससे महंगी, इस तरह ये काम चलता जाता है और टिकट एक्सपेंसिव होती जाती है। हम कह सकते हैं कि हर टिकट का रेट दूसरे रेट से डिफरेंट होता है, जबकि ग्रुप टिकट में एक ही रेट पे आपको पूरे ग्रुप की टिकट की बुकिंग हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल एजेंट को सस्ती पड़ती है। तो इसीलिए सम टाइम ऐसा होता है कि आपको ट्रैवल एजेंट ग्रुप टिकट दे देता है जबकि आप इंडिविजुअल जा रहे होते हैं। अब ये आपको बताने का मकसद समझें क्या है, क्योंकि फजूल में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इसका मकसद ये है कि ट्रैवल एजेंट ने तो पैसे आपसे ले लिए, उसने तो सेविंग कर ली ना, सस्ती ग्रुप टिकट बनी और आपको काफी ज्यादा एक्सपेंसिव दे दी। आपको क्या पता कितने में बुकिंग की, कितने में दे रहा है। आपको नुकसान ये होगा कि ग्रुप टिकट जो है ये नॉन रिफंडेबल, नॉन चेंजेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर जिस तरीके को टिकट बुकिंग हुई है, आप बीमार हो गए हैं, कोई आपका बच्चा बीमार हो गया, कोई फौतगी होगी, कोई भी इशू बन गया, तो अब आप चाहते हैं कि मैं अपना शेड्यूल चेंज करा लूं, किसी और दिन मैं फ्लाई कर लूं, तो अगर ओपन टिकट होगी तो थोड़ी सी फी पे करके आप अपना शेड्यूल चेंज करवा सकते हैं। लेकिन ग्रुप टिकट होगी तो हर हाल में आपको फ्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका 1,00,000 1.5 लाख रुपए जाया हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं ये टिकट कन्वर्टेबल हो जाए, किसी और के नाम पे हो जाए, मैं किसी और को सेल कर दूं, वो फ्लाई कर ले, तो ऐसा भी नामुमकिन होगा। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप ये टिकट रिफंड करवाना चाहें, आप जाना ही ना चाहें, तो ये टिकट रिफंड भी नहीं होगी। इसकी निस्बत अगर आप ओपन टिकट करवाते हैं तो ओपन टिकट चेंजेबल भी होगी और रिफंडेबल भी होगी। हो सकता है कन्वर्टेबल ना हो क्योंकि किसी और के नाम पे नहीं होगी, वो बाय नेम आपकी ही होगी, लेकिन वो चेंजेबल और रिफंडेबल जरूर होती है, उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मोस्टली ये जो प्रमोशनल टिकट्स निकलती हैं या डिस्काउंटेड टिकट निकलती हैं, ये ज्यादातर नॉन रिफंडेबल और नॉन चेंजेबल होती है। इसमें शेड्यूल आपका चेंज नहीं होता, उसी डेट में ही आपने ट्रेवल हर हाल में करना होता है जिस डेट में आपने टिकट परचेज की होती है। तो देखिए ये कितनी फायदे की बात थी जो मैंने आप तक पहुंचाई है, और ये आप तक पहुंचाना भी जरूरी थी ताकि आपको इन चीजों का पता चले, क्योंकि ट्रैवल एजेंट इन चीजों में आके छोटा छोटा फ्रॉड कर जाते हैं, आपको पता नहीं होता। बाकी एक लास्ट बात बताता चलूं, एक दोस्त ने पूछा था कि मैं अगर फर्ज करें उम्रा पर चला गया हूं, वहां पे मैंने 15 दिन स्टे किया है, अब मैं 10 दिन और रहना चाहता हूं लेकिन मेरी टिकट उसी तरीके की है, तो कितना मुझे और पे करना पड़ेगा नेक्स्ट टिकट जो शेड्यूल चेंज करने का? तो उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। जब आप वेबसाइट पे जाते हैं एयरलाइन की, आपका ट्रैवल एजेंट जाता है, वहां पे बुकिंग मैनेज पे जाते हैं, बुकिंग मैनेज पे जाने के बाद आप अपना शेड्यूल चेंज करेंगे और नेक्स्ट शेड्यूल में आप जो भी टिकट करवा रहे हैं, पहली टिकट और उस टिकट के दरमियान का जो डिफरेंस होता है उतना आपको सिर्फ पे करना पड़ता है, अदरवाइज और कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। उम्मीद है यूनिक मालूमात आपको अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें ताकि यूनिक किस्म की मालूमात आपको इसी चैनल से मिलती रहे। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल के साथ इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।